नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर को स्कैन करके पत्रम पुष्पम से हमारा सहयोग करते रहें। कल रात में मियां मोहम्मद यूनुस ने भारत को एक संदेश भेजा और ये कहा कि भाई आप जिस तरह से आपने हसीना को यहाँ से बचा के निकाला था, कृपया मुझे भी ऐसे ही बचा के निकालने का एक ऐसी व्यवस्था कर लें जिससे मुझे भी यहाँ से बचा के निकाला जा सके। अब आप ये सोचिए कि मियां यूनुस, जिन्होंने अपना पूरा करियर भारत के विरोध में बनाया है, वो अंत समय में भारत से इस प्रकार का अनुरोध क्यों कर रहे हैं? वैसे आपको बता दूं कि इस समय ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश सेना के जो आर्मर्ड कैरियर्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं, वो घूम रही हैं। कुछ स्थानों पर बता रहे हैं कि टैंक भी सड़कों पर है। पूरे बांग्लादेश में सेना बाहर आ चुकी है और सेना का एक ही उद्देश्य है इस समय कि उनको जो इनके जिहादी हैं, जमाते इस्लामी वाले, ख़ास तौर से जमाते इस्लामी वालों को ठीक करना है। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले, आपको पता है कि 2 दिन पहले जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ़ हैं वो मिले थे यूनुस मियां से, और यूनुस मियां से कहा था कि भाई आप जो है वो नंबर 1 मिलिट्री के कामों में दखल नहीं देंगे, नंबर 2 आपने ये जो अराकान कॉरिडोर, जो रेड कॉरिडोर आपने बनाने की स्वीकृति दी है, अमेरिकन्स को बुला लिया है, ये आपने किससे पूछ के दी? क्या आपने सेना से क्लियरेंस ली? ये रखाइन कॉरिडोर नहीं बनेगा, हम पूरी तरह से इसके विरोध में हैं, और ना सेंट मार्टिन आइलैंड हम यूएस को देने वाले हैं। हम यूएस चाइना का प्लेग्राउंड, यूएस चाइना क्लैशेस का प्लेग्राउंड भारत को, बांग्लादेश को नहीं बनने देंगे। दूसरी बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर को तुरंत ठीक करो, ये जो तमाशा बना रखा है ये नहीं चलेगा। तीसरी बात कही कि दिसंबर का इलेक्शन अभी अभी अनाउंस करो। अब यूनुस मियां जो है वो दिसंबर का इलेक्शन तो अनाउंस करना नहीं चाहते। उनके जो सहयोगी हैं वो तरह तरह के सपने देख रहे हैं। हाँ, वो पूरी तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो, तो पाकिस्तान तो पिछले 70 साल से भारत के विरोध में कार्य कर रहा है, तो उसका तो एक बड़ा अच्छा एक विकसित इकोसिस्टम है। अब इनके यहाँ तो ऐसा था नहीं, भारत के विरोध में तो काम कर नहीं रहे थे, क्योंकि बिल्कुल हसीना जो थी उसने तो भारत की सहायता से ही बनाया था। हालांकि उसने बेवकूफ़ी कर दी थी, उसने जो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए जो यूएस एड और एक्शन एड और फोर्ड फाउंडेशन, बिल गेट्स फाउंडेशन, ये सब जो डीप स्टेट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके सबके साथ में बैठ के और इनकी सहायता से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्लान बनाया हुआ था। उससे उनको कुछ सहायता भी मिली, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो पनपी। हालांकि वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भी कुछ ही लोगों के कंट्रोल में थी, लेकिन उससे यह अवश्य हुआ कि जो बांग्लादेश की जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या थी वो काफ़ी हद तक दूर हुई, और बांग्लादेश की जीडीपी भी बड़ी तेज़ी से बढ़ी और उसका एक्सपोर्ट इकोनॉमी भी बड़ी तेज़ी से बढ़ी। लेकिन डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री थी नहीं, एक ही इंडस्ट्री जो थी वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, वही अधिक बढ़ रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बाकी जो और उनकी इंडस्ट्री थी वो अभी भी बड़े ही खस्ता हाल में थी। लेकिन जो आप होता है, आप जहाँ भी आप यूएस एड और एक्शन एड और तरह तरह की जो फाउंडेशंस हैं अमेरिका की, उनको यदि आप बढ़ावा देंगे तो वो वही करेंगे जो सब जगह करते हैं, कि वो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस हैं उनको टेक ओवर करने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने वो किया। जब तक हसीना को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा, हसीना ने भी अपनी गलतियां काफ़ी की थी, क्योंकि वो एक प्रकार से निरंकुश हो चुकी थी। निरंकुश उनको नहीं होना चाहिए था। वो कुछ भी करके और बीएनपी से बातचीत करके, समझौता करके एक फेयर, फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन करवा देती तो भी जीतती, लेकिन वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने करवाया नहीं। वो असंतोष बढ़ता गया। उसके बाद फिर ये जो सारे के सारे जो बैठे हुए थे यहाँ पर यूएस एड और उसके इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने वहाँ पर विद्रोह करवा दिया। विद्रोह करवाने के बाद जब बांग्लादेश की मिलिट्री चीफ को ये समझ में आया कि भाई बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने भारत की सहायता से हसीना को तो निकलवा दिया।
और बाकी इन लोगों की बात मान के और यूनुस नाम के इस कठपुतली को यहाँ पर बैठा दिया। अब यूनुस नाम की कठपुतली यहाँ आया तो था इंटरिम गवर्नमेंट बनाने, लेकिन यूनुस नाम की कठपुतली जो है वो बहुत ही जल्दी बहुत ही महत्वाकांक्षा में डूब गया। और उसकी महत्वाकांक्षा ये हो गई कि भाई अब मैं जीवन भर यहाँ पर राज करूँ, और उसने अपनी पार्टी बनानी शुरू कर दी। उसने सारे टेररिस्ट छोड़ दिए, उसने जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम के साथ में गठबंधन कर लिया और सपने देखने लगा कि भाई वो तो भारत को ही कुचल देगा। तरह तरह के यूनुस के जो सहयोगी हैं वो रोज़ ग्रेटर बांग्लादेश का मैप निकालते हैं साहब। वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप क्या है, उसमें पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट शामिल है। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ उसमें जो पूरी अराकान स्टेट है, रखाइन स्टेट जिसको बोलते हैं, वो पूरा का पूरा वो शामिल है उसके अंदर। अच्छा, बाय द वे अराकान आर्मी जो है वो बांग्लादेश के अंदर बैठी हुई है, कई जगहों पे आती जाती रहती है, उसका वहाँ पे होल्ड है, उसका वहाँ डोमिनेशन है। इसीलिए इन्होंने यूएस के कुछ ट्रूप्स को फायर फाइटिंग के नाम पे बुला के और वहाँ आपके कॉक्सेस बाज़ार में वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई है, ये दिखाने के लिए कि साहब ये देखो अराकान आर्मी वालों इधर मत आओ। उसके अलावा जो चिटगांव हिल ट्रैक्स है उसमें जो शांति वाहिनी है वो एक्टिव हो चुकी है। शांति वाहिनी के साथ में अराकान आर्मी के पूरे लिंक्स हैं और वो अराकान वाले जो हैं वहाँ आते जाते रहते हैं, वो फ्रीली घूमते हैं वहाँ पे पूरी तरह से। यहाँ तक कि कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि भाई ये चिटगांव हिल ट्रैक्स में तो बांग्लादेश की अथॉरिटी धीरे धीरे इरोड होती जा रही है, यहाँ पे है भी या नहीं है, इसके ऊपर संदेह होने लगा है। यूनुस मियाँ अपने आप को बहुत शातिर समझते थे, तो शातिर बने में चाइना के साथ यूएस ने थोड़ा सा उनको इतना भाव नहीं दिया, तो वो चाइना के साथ चले गए, क्योंकि यूएस भी ये चाहता था कि अल्टीमेटली इलेक्शन तो हो, और इलेक्शन में उनको अगर बीएनपी आ जाती है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यूनुस मियाँ की जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने अपनी एक नेशनल सिटीजन्स पार्टी बना ली, अवामी लीग को उन्होंने बैन कर दिया। और यही मिलिट्री चीफ ने जाके कहा कि मिस्टर यूनुस आप इंटरिम हेड हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इस तरह के कोई भी सब्सटेंटिव डिसीजन लें, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें या कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाके कोई काम करें। ये काम केवल इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकती है। दिसंबर तक इलेक्शन करवाओ, नहीं तो रवाना हो। तो यूनुस मियाँ ने क्या कहा, जमात इस्लामी वालों को बोला कि ऐसा करो, अब तो गृह युद्ध कर लेते हैं। तो जमात इस्लामी वाले इकट्ठा होने लगे। बताते हैं ढाका यूनिवर्सिटी में जमात इस्लामी वालियों का जमावड़ा हो गया और वो अपने साथ में जो देसी हथियार हैं वो लेके आए। देसी हथियार लेके, और उसमें से ख़ास तौर से वो जो चापड़ होती है ना, मैचेट जिसको बोलते हैं, वो चापड़ बड़ा पॉपुलर हथियार है जमात इस्लामी वालों का। तो वो चापड़ है, बंदूकें और वो आपके कट्टे, इस तरह की चीज़ें लेके वो घूम रहे हैं। कोई थोड़े बहुत कोई मॉडर्न हथियार होंगे तो होंगे, लेकिन AK-47 तो बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश आर्मी अब सड़कों पर गश्त कर रही है। अब सड़कों पर गश्त कर रही है और जमात इस्लामी वाले अभी भी अपने बिलों में छुपे हुए बाहर नहीं निकल रहे। अरे भाई बाहर निकलो ना वो चापड़ वापड़ लेके और लड़ो बांग्लादेश आर्मी से। दूसरे यूनुस मियाँ एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। उनका जो ये तरीका था कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, वो सिर्फ इसलिए था कि उनका जो पक्ष है उसको भड़काया जा सके और उनको मोबिलाइज़ किया जा सके। इसके अतिरिक्त तो उनका कोई उद्देश्य था नहीं। यूनुस ऐसा कमीना आदमी है, ऐसा दुष्ट आदमी है कि वो कभी भी किसी भी तरह से सत्ता को अपने चंगुल से जाने नहीं देगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बांग्लादेश के जो भी बाहर बैठे हुए हैं अधिकतर लोग, वो सब यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही काइयाँ, बहुत ही दुष्ट, बहुत ही कमीना आदमी है। तो ऐसे में अब यूनुस मियाँ का अंत बिल्कुल ही निकट है। अब निकट तो है, लेकिन वो किस प्रकार से होगा? क्या उनको भागने दिया जाएगा?
लोग कह रहे हैं कि इनको भागने ना दिया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए और इनको गिरफ़्तार करके इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए और मुकदमा चला के इनको उसी तरह से फांसी पे लटकाया जाए जिस तरह से इन्होंने दुनिया भर के पुलिस वालों को ख़ास तौर से और अवामी लीग के सदस्यों को फांसी पे लटकाया था। अवामी लीग को जहाँ तक बैन करने का प्रश्न है, वो अवामी लीग को बैन करने की बात पर तो बांग्लादेश मिलिट्री ने भी कह दिया है कि तुम्हारे हक़ की बात नहीं है, ये बिल्कुल अवैध है, तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है, ये तो कोई पार्टी आएगी इलेक्टेड पार्टी वो ही कर सकती है। तो अब आप लोग बताइए, यूनुस मियाँ भारत आना चाह रहे हैं, क्या उनको आने दिया जाए? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।